स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों जियोग्राफी के इस सीरीज में। मैं राम बाबू तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का UPPCS सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको वर्ल्ड वेजिटेशन के बारे में बताया है और यह टॉपिक टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया एंड दियर फीचर्स के बारे में होने जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे देश भारत में ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज वेयर प्रेसिपिटेशन इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, जहाँ पर प्रेसिपिटेशन 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। दे आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, नागालैंड एंड वेस्टर्न घाट्स, the Tarai areas of Himalayas and the Andaman group of islands. They are also found in the hills of Khasi, Jaintia. The trees in these areas have intense growth. The major trees found in these areas are sandalwood, rosewood, गर्जन, mahogany and bamboo. कौन कौन से ट्रीज इसमें पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में? सैंडल यानी चंदन, रोजवुड यानी लाल चंदन, गर्जन, महोगनी एंड बांस। It has copious vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, giving it a mutually multi-layered structure. The elephants, monkeys, lemur are the common animals found in these areas. अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि किस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, तो मेनली एलिफेंट्स हाथी, मंकी यानी बंदर, लेमूर, इन टाइप के एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। कौन सा प्रकार मैंने आपको बताया नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया में? ट्रॉपिकल एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट। इसके बाद में दूसरा जो टाइप है वह है डिसीडियस और मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट। डिसीडियस और मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इसमें द डिसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड एंड द एडजॉइनिंग एरियाज। कहाँ पर डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं? तो वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उड़ीसा में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। आप लोगों को कमेंट करके बताना है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि किस किस को इंडिया का मैप नहीं आता है, लोकेशन कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है और कौन कौन से फीचर्स जो हैं इंडिया के, वो इसके बारे में किसको नहीं पता उन लोगों को कमेंट करके बताना है। द प्रेसिपिटेशन इन दिस एरियाज इज बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन रहता है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में, यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में जो टेम्परेचर, जो प्रेसिपिटेशन रहता है वह 200 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन ये जो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट हैं, ये डिसीडियस और मानसून टाइप फॉरेस्ट, इसमें 100 से लेकर के और 200 के बीच में इसका प्रेसिपिटेशन रहता है इन टाइप फॉरेस्ट में। Along with that, देवदार, ब्लू गम, पाल एस, साल, सैंडलवुड, इबोनी, अर्जुन खैर and bamboo are also seen. The trees in this forest shed their leaves during dry winter. यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्ते ड्राई विंटर में अपने पत्ते गिराते हैं एंड ड्राई समर में। Based on the availability of water, these forests are again divided into moist and deciduous forests. तो dry deciduous forests, these forests grow in areas where the precipitation is between 100 to 50 to 100 सेंटीमीटर। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में प्रेसिपिटेशन 50 to 100 सेंटीमीटर। और इसका जो लोकेशन है वह कहाँ पर है? सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान, ये ड्राई डिसीडियस। इसके बाद में माउंटेन फॉरेस्ट में माउंटेन फॉरेस्ट आर दोज फाउंड इन द माउंटेन्स
significantly along the mountains of Himalayas. एवरग्रीन ट्रीज लाइक, जो माउंटेन फॉरेस्ट है उसमें एवरग्रीन ट्रीज लाइक साल, टीक, बैम्बू ग्रो कॉपियसली ऑन द हायर स्लोप्स. टेम्परेट कॉनिफर ट्रीज लाइक पाइन, फिर एंड ओक ग्रो. और इसमें जो ट्रीज हैं वो साल, टीक, बैम्बू मिलते हैं. और हायर स्लोप्स पर यानी ऊंचाई पर जाने पर कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं? पाइन, फिर एंड ओक. फर्दर देन दीज वेजिटेशन जोन्स अल्पाइन ग्रासलैंड्स अपीयर टू द स्नोफील्ड. इसके बाद में नेक्स्ट जो है टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट. टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट. द टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो बाय द साइड ऑफ द कोस्ट एंड ऑन द एजेस ऑफ द डेल्टाज, दैट इज द डेल्टाज ऑफ कावेरी. कावेरी डेल्टा में मैंग्रोव फॉरेस्ट, कृष्णा डेल्टा में, महानदी डेल्टा में. कौन कौन सा? कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी एंड गंगा. अगर हम एक मैप खींच करके इसमें बताएं इंडिया का, तो अगर इंडिया का मैप ऐसे कुछ हो जाता है इधर से, तो यहाँ पर गंगा, महानदी, कावेरी, कृष्णा और बीच में इधर गोदावरी डेल्टा. इन डेल्टाज में भी मैंग्रोव टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. इन वेस्ट बंगाल दीज फॉरेस्ट आर नोन एज सुंदरबंस. द सुंदरी इज द मोस्ट मेजर ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट. द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ द टाइडल फॉरेस्ट आर होगला, गरन, पसूर. दिस फॉरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द टिम्बर इंडस्ट्री. इन फॉरेस्ट का यूज टिम्बर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. कहाँ? कौन से फॉरेस्ट का? मैंग्रोव फॉरेस्ट का. दे प्रोवाइड टिम्बर एंड फायरवुड, पाम एंड कोकोनट ट्रीज ब्यूटीफुल फ्लाई द कोस्टल स्ट्रिप. और जो पाम यानी खजूर के जो पेड़ होते हैं, कोकोनट के जो ट्रीज होते हैं वो ब्यूटीफाई करते हैं किसको? कोस्टल स्ट्रिप को. कोस्टल बताते चलें कि जो कोस्टल एरियाज होता है वह, अगर कोई मेन लैंड है, अगर यह मान लेते हैं लैंड पार्ट है और इधर ओशन है, तो जो बगल के जो पार्ट होंगे जनरली 0 to 50 किलोमीटर्स अप टू 50 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट एवरेज डिस्टेंस, वह क्या होता है? कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल पार्ट होता है. सेमी डिजर्ट्स एंड डिजर्ट्स वेजिटेशंस इंडिया का. इसके बाद में आता है दिस एरिया रिसीव्स रेनफॉल ऑफ लेस देन 50 सेंटीमीटर. यहाँ पर जो रेनफॉल होता है लेस देन 50 सेंटीमीटर होता है. थॉर्नी बसेस, अकासिया एंड बबूल आर फाउंड इन दिस वेजिटेशन रीजन. द इंडियन विल्ड डेट इज जनरली फाउंड हियर. विल्ड डेट यानी खजूर, यहाँ पर खजूर के पेड़ मिलते हैं. दे हैव लॉन्ग रूट्स एंड थिक फ्लेश. द प्लांट्स फाउंड इन दिस रीजन स्टोर वाटर इन दियर स्टेम टू इंड्यूर ड्यूरिंग द ड्राउट. दीज वेजिटेशन आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ गुजरात, पंजाब एंड राजस्थान. तो इस प्रकार से वेजिटेशन ऑफ इंडिया भी कवर करवा दिया है मैंने इस वीडियो में. इससे पहले वर्ल्ड वेजिटेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है. और इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है. आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हुए अपने परिश्रम को, मेहनत को, निरंतरता बनाए रखना है. थैंक यू, धन्यवाद.